हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? अपना चैप्टर 5 चल रहा है और चैप्टर 5 में आज हम पहुंच चुके हैं साबुन के द्वारा जो सफाई क्रिया होती है, साबुन और अपमार्जक के द्वारा जो सफाई क्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है उसको यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। और साबुन की सफाई क्रिया से पहले हमको पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि साबुन और अपमार्जक दोनों जो सफाई क्रिया करते हैं वो मिसेल संरचना बनाकर करते हैं। साबुन और अपमार्जक जो कपड़ों की सफाई क्रिया करते हैं वो क्या संरचना बनाकर करते हैं? मिसेल संरचना बनाकर। तो हमको ये चेक करना पड़ेगा कि मिसेल संरचना क्या होती है और इसका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो पहले हम मिसेल संरचना को पढ़ते हैं और उसकी संरचना को बनाते हैं और उसके बाद चेक करेंगे कि ये मिसेल संरचना कपड़ों की सफाई कैसे करती है। ठीक है ना? इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, मिसेल संरचना और सफाई क्रिया विधि। तो स्टार्ट करते हैं, मिसेल का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं यहां, मिसेल का निर्माण। मिसेल के निर्माण की जो प्रक्रिया है, जो क्रिया विधि है, वो पढ़ रहे हो आप, मिसेल निर्माण की प्रक्रिया। तो एक लाइन मैं दोबारा से लिख रहा हूं, साबुन तथा अपमार्जक मिसेल संरचना बनाकर ही सफाई क्रिया करते हैं। ठीक है ना? ये बात मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बता दी थी और यहाँ भी मैंने एक लाइन में लिख दिया। तो देखो, अब आप साबुन का उपयोग कर रहे हो और साबुन का उपयोग जब हम कपड़े धोने के लिए करते हैं तो साबुन का जो एक अणु है उसकी बात करते हैं। वो एक अणु क्या काम करता है? अगर हमें एक अणु की क्रिया विधि पता लग जाएगी तो साबुन को घिसते समय उससे निकले हजारों लाखों अणुओं की क्रिया विधि भी सेम वैसे की वैसी होगी। क्लियर है ना? तो हम देखते हैं, सबसे पहले जो साबुन का अणु होता है, सर्वप्रथम साबुन, और साबुन को क्या बोलते हैं? सोडियम। रासायनिक नाम साबुन को सोडियम स्टीयरेट। के अणु का जल में आयनन होता है। जल में सबसे पहले इसका क्या होता है? आयनन होता है। देखो कैसे आयनन होगा सोडियम स्टीयरेट आयन को। तो सोडियम स्टीयरेट आयन लिखो, C17H35COO Na। सोडियम स्टीयरेट अणु का अणुसूत्र, यानी कि साबुन का वास्तविक अणुसूत्र। क्लियर है? इसको क्या बोलोगे आप? सोडियम स्टीयरेट। अब इसका आयनन कर दो, पानी के साथ ये मिलेगा और पानी के साथ मिलकर इसका क्या होगा? आयनन होगा। और आयनन कैसे होगा? देखो, दो आयन निकलेंगे, C17H35COO माइनस प्लस Na प्लस। इसको बोलेंगे बेटा स्टीयरेट आयन। और इसको पता ही है क्या बोलेंगे? सोडियम आयन। तो ये साबुन का जो अणु आपने, साबुन का जो यूज़ आपने पानी के साथ किया है, उस साबुन के अंदर से एक अणु निकाल लिया है और उस साबुन के एक अणु का ये सूत्र है
और इस तरह के बहुत सारे अणु आपस में मिलकर साबुन का निर्माण करते हैं। और इस साबुन के अणु का जो आयनन होगा वो स्टीयरेट आयन और सोडियम आयन में होता है। क्लियर है? ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है? अब देखो, इस अभिक्रिया को आप इस तरह से भी तो लिख सकते हो। साबुन को इसी तरह से तो लिखा था, यही तो लिखा था ना साबुन, जब रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा साबुन बनाया था। और यह अभिक्रिया है, अगर हम आयनन करें यहाँ को तो कैसे होगा? प्लस ये स्टीरेट आयन हो गया और ये सोडियम आयन हो गया, लिख सकते हैं ना? क्लियर है ना? अब देखो, इस अणु का मैं जल के अंदर क्या डायग्राम होता है वो बनाता हूँ। देखो, आपको पता है ना लगभग कम से कम कितने कार्बन आइटम है? 17। तो देखो, साबुन के अणु का डायग्राम बना रहा हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है? तो ये जितने को कोने तुमको दिख रहे हैं ना, ई वाला कोनों, ई वाला कोनों, ई वाला कोनों, ई वाला कोनों, ये इन सब कोने पे एक कार्बन परमाणु लगा हुआ है। सभी कोनों पर क्या लगा हुआ है? एक कार्बन परमाणु लगा हुआ है। ठीक है ना? तो ये 17 हो सकते हैं, क्योंकि 12 से लेके 18 तक कितने को हो सके बेटा, कमती बढ़ती है जाए, कोई दिक्कत ना है। तो देखो बेटा, ये जो स्टीयरेट आयन है उसकी संरचना बना दी मैंने, या स्टीयरेट आयन की संरचना बना दी। देखो, कार्बन तो मैंने सबरे ये ले लिए और COO समूह E लिख दियो। हाइड्रोजन इन सभी कार्बन परमाणुओं के साथ ऑटोमेटिकली अटैच यानी कि जुड़ जाएंगे। अब ये सब जाके साथ जुड़ जाएंगे तो ये स्टीयरेट आयन की संरचना बन गई। अब इस संरचना में ये इसका कौन सा वाला भाग है? ये वाला भाग कौन सा है और लास्ट वाला भाग कौन सा है, उसका नाम लिख देते हैं। ठीक है ना? देखो, ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना है, इसलिए इसको तो क्या बोल देंगे? हाइड्रोकार्बन भाग। ठीक है? इसको तो क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन भाग। और ये आयनिक भाग है। आयन बन रहा हो कि नहीं, पीछे को ना बन रहा हो, या इसको बोल सकते हैं हम ध्रुवीय भाग, या इसको क्या बोल सकते हैं बेटा हम? ध्रुवीय भाग। ठीक है ना? अब ये जो हाइड्रोकार्बन वाला जो भाग होता है, ये जल विरोधी होता है। जल विरोधी का मतलब ये पानी के अंदर नहीं घुलता है, और ये जल स्नेही होता है, इसका मतलब ये पानी के अंदर घुल जाता है। ये वाला भाग पानी के अंदर घुल जाता है। और ये हाइड्रोकार्बन भाग से हम हाइड्रोकार्बन पूंछ भी कहते हैं, क्योंकि आगे पीछे ऐसा लग रही है ना कि आगे पीछे पूंछ लटक रही हो है, इसको हाइड्रोकार्बन पूंछ भी बोल सकते हैं। क्लियर है ना? तो देखो बेटा, अब आपके सामने ये रिएक्शन आ गई कंप्लीट, और आपको पता पड़ गया कि साबुन का एक अणु इस तरह का हो सकता है। ठीक है? यहाँ तक की बात क्लियर समझ आ गई आपको? अब देखते हैं ये किस तरह से मिसाइल बनाता है। आपको देखो लिखाई करनी है, जब पहले ये लिखना, फिर ये लिखना, फिर उसके बाद ये लिखना है, और इसके बाद आपको इस साइड में आके लिखना है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ मिसाइल की संरचना का निर्माण। ठीक है ना? साबुन के अणु का हाइड्रोकार्बन भाग, इस वाले भाग की बात कर रहे हैं हम, या कि ना कर रहा हो? आयनिक भाग की या ध्रुवीय भाग की नहीं कर रहा हूं मैं, इस वाले भाग की बात कर रहा हूं जो डंडा डंडा से बन रहे हैं। हाइड्रोकार्बन भाग जो कि जल विरोधी होता है, भाग जल विरोधी, जल विरोधी है, तथा
दूसरे भाग को नाम क्या है? जल विरोधी होता है तथा ध्रुवीय सिरा। ध्यान है ना, ध्रुवीय भाग लिख दें चाहे ध्रुवीय सिरा लिख दें। ध्रुवीय सिरा, ध्रुवीय जो सिरा होगा वो क्या होगा? जल स्नेही। जल स्नेही होता है। क्लियर है? ठीक है ना। अब ये भाग इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि हाइड्रोकार्बन वाला जो सिरा है वो तो अंदर की तरफ हो जाता है और ऋणावेश सिरा है जो बाहर की तरफ हो जाता है। अब देखो ये अणु कहाँ पर उपस्थित होगा? जल में। जल में यह अणु इस प्रकार व्यवस्थित होता है कि हाइड्रोकार्बन पूंछ, हाइड्रोकार्बन पूंछ कह दें चाहे सिरा कह दें, सिरा जल में अंदर की ओर तथा ऋणायनिक, ऋणायनिक काएं ईरो, ऋण आयनिक ध्रुवीय सिरा जल में बाहर की ओर रहता है। इस प्रकार बनी संरचना को मिसेल कहते हैं। ये मिसेल की परिभाषा लिख दी हमने। इस प्रकार की जो संरचना बनती है वो क्या कहलाएगी? मिसेल कहलाएगी। आगे बात समझ में? और जो ये मिसेल है इस पर कौन सा आवेश है बताओ? ऋण आवेश। सभी मिसेल ऋण आवेशित होती हैं। जितनी भी आप मिसेल संरचना बनाओगे सब के सब कैसी होती हैं? ऋण आवेशित। अब देखो इसका मैं चित्र बनाता हूँ मिसेल का। तो चित्र बनाने के लिए यहाँ से इस वाली जगह को मैं साफ कर रहा हूँ। ठीक है, साबुन का ये जो अणु हमने बना रखा था ना, इसको मैं मिटा रहा हूँ। आप लोगों ने बना लिया होगा। और अब मैं मिसेल बना रहा हूँ बेटा। चलो साबुन का अणु मैं यहाँ बना देता हूँ छोटा सा। ठीक है ना। ये हाइड्रोकार्बन सिरा, और ये ध्रुवीय सिरा। जल स्नेही और जल विरोधी, ध्यान रखिए। ठीक है ना। अब मैं मिसाल बनाता हूँ। इसके अनुसार हाइड्रोकार्बन भाग जल विरोधी होता है, ध्रुवीय सिरा जल स्नेही होता है। जल में ये किस प्रकार से व्यवस्थित होता है कि हाइड्रोकार्बन सिरा तो जल में अंदर की तरफ करना है, यानी कि ये वाला हिस्सा तो पानी में अंदर की तरफ होना चाहिए, और जो ध्रुवीय सिरा है वो पानी में ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो देखो
इस तरह से आप इसकी संरचना का चित्रण करेंगे। और ये बीच में जो खाली जगह छोड़ रहा हूँ मैं, ये जल का अणु है मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो ये संरचना यहाँ पर निर्मित हो रही है, इस संरचना को क्या बोलोगे आप? मिसेल संरचना, ठीक है ना। और आप लोग इसके अंदर ये जो मैंने संरचना बनाई, इनको गिनना मत, ये कम ज़्यादा हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको गिनना नहीं है हमको, ठीक है ना। बीच वाला हिस्सा ये आपको बैकेंड छोड़ना है। और ये आपका चित्र हो गया किसका? मिसेल संरचना का। अब देखो इसमें ये वाला ऋणावेशित है, तो मैं इन्होंने 7 में माइनस को चिन्ह लगा रहा हूँ। बाहर की तरफ है जो, तो ऋणावेशित है, 7 में माइनस का चिन्ह लगा दिया। हाइड्रोकार्बन पूंछ अंदर की तरफ है, ठीक है ना। और पानी में बाहर कौन डोल तो रहेगो? सोडियम आयन। सोडियम आयन तो अलग है ही को ना, ये पानी में बाहर घूमता रहेगा। और इस तरह से ये संरचना निर्मित हो जाती है, इसको बोलते हैं बेटा मिसेल संरचना। तो आपको नोट करने का सिस्टम पता है ना, पहले आपको ये वाला लिखना है, उसके बाद ये लिखना है, ये अवक्रिया लिखनी है, फिर ये चित्र बनाना है। ये चित्र बनाने के बाद फिर आपको ये वाला पोर्शन लिखना है, और इसके नीचे आपको ये मिसेल संरचना का चित्र बनाना है। क्लियर है ना। इस तरह से मिसेल संरचना का निर्माण होता है जब हम किसी भी कपड़े से गंदगी को साफ करते हैं उस समय, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं बेटा कि साबुन के द्वारा सफाई क्रिया किस प्रकार से हो सकती है, ठीक है। हाँ तो बच्चों, अब हम बात करते हैं साबुन के द्वारा सफाई की जो क्रियाविधि है वो किस प्रकार से की जा सकती है। तो देखो, अधिकांशतः जो मैल होते हैं, वो जो गंदगियाँ होती हैं, वो तेलीय या चिकनाई युक्त होती हैं। तेलीय या चिकनाई युक्त होती हैं कि नहीं होती हैं? तो तेलीय और चिकनाई युक्त जो गंदगी होती है उसको साबुन के द्वारा मिसेल बनाकर किस प्रकार से कपड़े से हटाया जाता है, इसी को बोलते हैं हम साबुन की सफाई क्रियाविधि। इसको यहाँ पर हम पढ़ते हैं। तो पहले मैं नोट कर देता हूँ, उसके बाद चित्र के हिसाब से आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है ना। नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, पहले मैं चित्र बनाऊँगा। तो देखो मैं लिखता हूँ, अधिकांश गंदगी तेलीय या चिकनाई युक्त होती हैं। तेलीय या चिकनाई युक्त होती हैं जो जल में अघुलनशील, भाई तेल जल में थोड़ी घुल जाएगा, अघुलनशील तथा जबकि हाइड्रोकार्बन में घुलनशील होती हैं। भाई तेल पानी में थोड़ी घुलता है, और जो तेल होता है वो उच्च बसीय अम्लों के हाइड्रोकार्बनिक लवण होते हैं। भाई तेल जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन अगर हाइड्रोकार्बन है और चिकनाई और तेलीय ही है गंदगी, समझ गए बात। चिकनाई और तेलीय गंदगी कैसी है? हाइड्रोकार्बन युक्त है कि ना है गई। भाई तेल अगर हाइड्रोकार्बन से बने हुए हैं तो गंदगी भी किसकी बनी हो गई? हाइड्रोकार्बन की बनी हो गई। अब हाइड्रोकार्बन युक्त गंदगी आपके कपड़े पर लगी हुई है, और आपके साबुन के अंदर भी हाइड्रोकार्बन की एक लंबी
श्रृंखला पाई जाती है, जैसे कि मैंने अवाल मिसेल संरचना में चित्र बना के बताया हो। ठीक है ना, समझ में आ गई। गंदगी भी हाइड्रोकार्बन से बनी हुई है और साबुन के अंदर भी एक लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला पाई जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। साबुन के द्वारा सफाई करते समय चिकनाई के चारों तरफ मिसेल संरचना बना दी जाती है। मिसेल की संरचना बना दी जाती है। अब इस मिसेल संरचना में क्या होगा बताओ? जल विरोधी जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग है, जल विरोधी, अरे हाइड्रोकार्बन वाला भाग जल विरोधी नहीं होता है क्या? जल विरोधी हाइड्रोकार्बन भाग किसको आकर्षित करेगा? चिकनाई को आकर्षित करता है। और आकर्षित करने का जो कारण है वो क्या है? क्योंकि साबुन का जो जल विरोधी भाग है वो भी हाइड्रोकार्बन है और जो तेल है वो भी हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन आपस में बंधित हो जाते हैं, बंध बना सकते हैं। आकर्षित करेगा। और जो ध्रुवीय भाग है वो बाहर की तरफ निकला रहेगा। किसके? साबुन के अणु का। तथा साबुन के अणु का ध्रुवीय भाग जो कैसा है बताओ? जल स्नेही, यानी कि पानी में घुल जाएगा। ये जल में बाहर की तरफ होता है। ध्रुवीय भाग कहाँ है? जल में बाहर की तरफ। और हाइड्रोकार्बन वाला भाग कहाँ है? जल में अंदर की तरफ। तो चिकनाई चारों ओर से घेर लई। अतः साबुन अणुओं द्वारा चिकनाई को, यानी कि गंदगी को, मिसेल बनाकर चारों ओर से घेर लिया जाता है तथा ध्रुवीय भाग, किसका ध्रुवीय भाग? साबुन के अणु का ध्रुवीय भाग जल द्वारा, ये पानी में ही तो रहेगा। ध्रुवीय भाग जो कहाँ रहता है? जल द्वारा। चलो या शॉर्ट में लिखूं मैं, तथा बाहरी सिरे पर उपस्थित ध्रुवीय, बाहरी
पानी के बाहरी सिरे पर उपस्थित ध्रुवीय सिरे को, ध्रुवीय सिरे को जल ध्रुवीय सिरा, सिरे को नहीं, ध्रुवीय सिरा किसके द्वारा आकर्षित होगा बताओ? जल के द्वारा। जल द्वारा आकर्षित होता है, जल के द्वारा आकर्षित होता है। और जो जितनी भी गंदगी है और संपूर्ण गंदगी जल में खिंच जाती है। अब गंदगी कहाँ पहुंच गई है? जल में। कपड़ा पे थे हटके कहाँ पहुंच चुकी है? जल में। अब आप क्या करोगे बताओ? कपड़ों को साफ पानी में डालकर, कपड़ा ने साफ पानी में डालेंगे ना, साफ पानी में डालकर बाहर निकालते हैं तो कपड़े साफ हो जाते हैं। ये सफाई क्रिया है गई। अब देखो चित्र के माध्यम से समझाऊं। जैसे मान लो ये एक कपड़ा है तुम्हारे पास, ठीक है ना? इस कपड़े पर ये गंदगी लगी हुई है, ये गंदगी कह दो या तो चिकनाई कह दो, कच्ची कह दो। ये गंदगी अगर आपके कपड़े पर लगी हुई है, ये हमारे पास क्या था? कपड़ा। अब क्या होता है, या गंदगी के ऊपर आप क्या लगाओगे? साबुन लगाओगे। अब जब साबुन लगाएंगे तो देखो क्या होगा, ये कपड़ा, इस पर ये गंदगी आ गई भाई साहब, ठीक है? और इसके ऊपर जैसे ही आपने साबुन लगाया तो साबुन के अणु इस तरह से पानी में व्यवस्थित होंगे कि नहीं होंगे? होते हैं ना। ध्रुवीय सिरा रहेगा ये तो बाहर को रहेगा पानी में, और ये हाइड्रोकार्बन सिरा रहेगा ये कहाँ रहेगा? पानी में भीतर की तरफ। ये कौन है बेटा? साबुन के अणु, ठीक है? अब नेक्स्ट में क्या करते हैं, ये साबुन के अणु का जो ये हाइड्रोकार्बन वाला भाग है ये चिकनाई के साथ मिल जाता है, क्योंकि तेलीय भाग जो होती है वो जल में घुलनशील होता है और हाइड्रोकार्बन वाला भाग घुलनशील होता है। ये हाइड्रोकार्बन वाला भाग जो जल में घुलनशील होता है, साबुन द्वारा सफाई करते समय चिकनाई के चारों तरफ मिसाइल संरचना बना लेते हैं। अब देखो ये जो चिकनाई है गई, साबुन के अणु या के चारों तरफ का बना लेंगे? मिसाइल संरचना बना लेंगे। ये कपड़ा और ये गंदगी, ठीक है? अब साबुन के अणु के द्वारा इसके चारों तरफ मिसाइल इस तरह से बना ली जाएगी। सभी साबुन के अणु इस गंदगी के साथ जुड़ जाएंगे। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो साबुन के अणु हैं ये किसकी तरफ आकर्षित होंगे? जल की तरफ। ध्रुवीय सिरा किसकी तरफ आकर्षित होगा? जल की तरफ। तो फिर ये क्या करेंगे, साबुन के अणु जो होते हैं उस कपड़े से इस गंदगी को खींचेंगे। भाई ये इससे जुड़ गया, अब यह ऊपर से कोई खींचेगा तो ये इसके साथ खींचेगा, तो गंदगी किस तरह से हो जाएगी देखो। मतलब कपड़ा पे तो छूटे आई, इकट्ठी कर ले इनने गंदगी।
ठीक है। अब अगले चित्र में क्या देखते हैं हम, और ज़्यादा खिंचाव करेंगे तो साबुन के अणु या गंदगी लेके चल देंगे। अगले डायग्राम में देखते हैं, ये आपके पास कपड़ा हो गया और ये गंदगी का अणु हो गया, और इसको साबुन के अणु लेके पानी में मिसाइल संरचना बनाकर कहाँ लेके चलती है, जल में। कपड़ा साफ है वो, समझ में आ रही है बात। कपड़ा साफ हो जाएगा ना, गंदगी को लेके चले गए। अब आप इस कपड़े, अब ये जो पानी है और कपड़ा जब गीला है तो वह गीले कपड़ा में ही कपड़ा से निकल के तो बाहर आ गई है वो गंदगी। अब उस कपड़े को आपको क्या करना पड़ेगा, निचोड़ना पड़ेगा। तो अब पानी जब निचड़ेगा तो ये गंदगी, साबुन के अणु या गंदगी लेके बाहर निकले हैं तो ये गंदगी कपड़ा से बाहर निकल जाएगी। ठीक है ना। तो ये चित्र आपको बनाने हैं। तो ये सफाई क्रिया विधि है, सफाई क्रिया विधि साबुन के द्वारा। ये डायग्राम आपको बनाने हैं और ऊपर आपको ये सफाई क्रिया में नोट करना है। क्लियर है। तो देखो बेटा, साबुन के द्वारा सफाई क्रिया किस प्रकार से होती है, यहाँ पर आपको पूरी तरह से समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है। और अब आपका ये जो चैप्टर है इस जगह पर ये फिनिश होता है, और अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज के बुक क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। क्लियर। ओके।